आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट भाई। अगर सेहत है तो जहान है, सेहत नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हेल्थ जरूरी है। तो हम इसलिए फॉरएवर लिविंग हेल्थ में डील करती है। देखा जाए तो बेसिक नीड्स फॉर गुड लाइफ, एक गुड लाइफ के लिए क्या क्या नीड्स होती हैं, एक इंसान को क्या चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, मतलब हमें पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा क्या है कि हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है, हमारी सैलरी मंथली इनकम अच्छी होनी चाहिए कि लाइक जिससे हमारा सर्वाइवल लाइफस्टाइल अच्छा हो, राइट। और दूसरा, एजुकेशन सबसे जरूरी है। अब देखो, एजुकेशन बहुत मस्ट है। जरूरी नहीं है कि एक अच्छी जॉब लेने के लिए एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन एक वेल लाइफ डिसिप्लिन के लिए चाहिए कि अच्छी जिंदगी के रूल्स कैसे पता, बड़ों के साथ उठना बैठना कैसा, ये एजुकेशन से ही पता लगता है। वे ऑफ टॉकिंग, ये सब एजुकेशन सिखाती है, राइट। और तीसरी, हेल्थ। अगर भैया हेल्थ ही आपकी अच्छी नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी में पैसा काम आने वाला, ना ही आपकी एजुकेशन काम आने वाली है। ये बात एग्री करते हो? क्या फायदा यार, आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए बढ़े हैं, लाखों रुपए बढ़े हैं, बट आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। क्या एंजॉय कर पाओगे? कुछ बाहर का खा पाओगे? नो, कहीं घूमने तक नहीं जा सकते यार आप। इसलिए हेल्थ सबसे जरूरी है, राइट। तो अभी बात करते हैं हम हेल्थ में क्यों डील करते हैं। ठीक है, अब हेल्थ में डील करने के लिए दो इंडस्ट्रीज हैं। अब हेल्थ में डील करने के लिए दो इंडस्ट्रीज हैं। पहली इलनेस और दूसरी वेलनेस। ये दो इंडस्ट्री मार्केट में चल रही है, इलनेस और वेलनेस। अब ये दो इंडस्ट्री क्या होती है? जो इलनेस इंडस्ट्री होती है उसका मतलब क्या होता है? जब इंसान बीमार हो जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, उससे बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री। मतलब कि बीमार होने के बाद हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री। और आपको पता ही है कि भाई जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, चाहे आपका घर का कोई मेंबर बीमार है, चाहे आपको कोई दोस्त लोग, कभी भी आप हॉस्पिटल में गए हो, तो हॉस्पिटल में 24 आवर्स वहां पे बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे बीमार लोग होते हैं। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री है इतनी बड़ी भाई, इसमें इतना पैसा कि मतलब यार लोगों ने बीमार होना है, हॉस्पिटल जाना ही जाना है, बीमारियां लगनी लगनी है। क्यों? अभी आपको आगे बताऊंगा इसका रीजन क्या है। अब दूसरी इंडस्ट्री क्या होती है? वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप देखो, आपको मैं गाइस बता दूं, अगर आप इलनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, लाइफ में इलनेस इंडस्ट्री में बढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनना पड़ेगा, नर्स बनना पड़ेगा। तो ऐसी हॉस्पिटल वाली जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी उस फील्ड में जाने के लिए, राइट। अब आपको बता दूं, बट अगर आप डॉक्टर अभी नहीं बन सकते, क्योंकि देखो अब सभी अपनी अपनी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं यार। जिन्होंने तो एमबीबीएस ले रखी होगी वो तो डॉक्टर बन जाएंगे। अब जिन्होंने कॉलेज की दूसरी कोर्सेज लिए होंगे, किसी ने बीसीए लिया होगा, किसी ने बीएससी, किसी ने इंजीनियरिंग, किसी ने लॉ ली होगी, मतलब अलग अलग स्ट्रीम से अगर स्टूडेंट है, तो अब आपके पास क्या मौका है यार? आप वेलनेस इंडस्ट्री चूज कर सकते हो अगर आपको हेल्थ इंडस्ट्री में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में बूम ही इसी का, ट्रेंड ही इसी का अब। तो आप वेलनेस में जा सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ, इसमें फॉरएवर में काम करके, क्योंकि फॉरएवर वेलनेस में काम करती है। वेलनेस में क्या होता है कि डॉक्टर तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम अपनी बॉडी का इतना अच्छा ध्यान रख लें कि हमें डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे हो? डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब बंदा बीमार हो जाता है। और वेलनेस कहाँ स्टैंड लेती है? डॉक्टर के पास जाने ही ना दें हम किसी को। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे कैसे, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे, लाइक योगा या जिम, ऐसी एक्टिविटी या रनिंग करोगे, ऐसा कुछ भी करोगे, और साथ में अपनी डाइट का अच्छा प्रॉपर ख्याल रखोगे, बाहर का जंक नहीं खाओगे, अपनी हेल्थी फूड खाओगे, तो अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, अपनी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छी आप अपनी डाइट अच्छी रखोगे, तो ये सब चीजें हैं। तो ये कैसे होगा अब आपको मैं ये बताता हूँ। बट क्या चीज है यार, आज के टाइम में ना इन सब चीजों को कौन देखता है आज के टाइम पे यार। मतलब लगा लो, हम बाहर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, खाना पीना बाहर का अच्छा लगता है ना, तो ये सब चीजें हैं, तो हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे क्लियर करते हैं। अब आपने करना क्या है, या तो अभी इस वीडियो को स्टॉप करो, अपने फोन का गूगल ओपन करो, गूगल पे सर्च करो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्या है। आज के जमाने में ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी बनने वाली है, तो आपको बड़ा बड़ा ना वहां पे वेलनेस इंडस्ट्री बन के आ जाएगी। ये बड़ी बड़ी आपको वहां पे इसकी पिक्चर्स आपको नजर आएंगी, दी वेलनेस रेवोल्यूशन। अब क्यों? क्योंकि भाई इसका ट्रेंड है आज के जमाने में। अब होता ना कि जैसे यार टाइम टाइम चीजें चेंज होती हैं, आज के टाइम में आपको भी पता है कि यार हर गली में किसी ना किसी को बीमारी लग रही है। तो मतलब हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, हेल्थ बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या है, इस मीटिंग में आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। अब देखो, सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, एक दुनिया में एक ऐसी दो इंडस्ट्रीज चल रही हैं जिन्होंने ना मतलब धमाल मचा रखा है। अब सीधी बात है यार, इंडिया में अगर बात करें, वर्ल्ड की बात छोड़ो, इंडिया की बात करें, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्या है? एक जॉब चाहिए लोगों को, और दूसरी एक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। पैसा और एक अच्छा लाइफस्टाइल हर किसी को चाहिए। अब पैसा कमाना है तो कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी, और इंडिया में आपको पता ही है कि यार जॉब्स के क्या रेशियोज चल रहे हैं, मार्केट में क्या सैलरी मिलती है, पैकेजेस क्या मिल रहे हैं, और कितना को जॉब मिल रही है, कितना को नहीं मिल रही,
हैरानी वाली बात तो ये है भाई, हमारे पंजाब की अगर आपको मैं बात बताऊं ना, जिस बंदे ने बीसीए कर रखी है उसको तो इस फील्ड में जॉब ही नहीं मिलती। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको बीसीए की फील्ड में जॉब मिलती है, अगर मिलती भी है तो पैकेज बहुत कम है। और बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स में, मतलब लगा लो कि बैंकिंग में जा रहा है, कोई सीए के नीचे ज्वाइन कर रहा है बीसीए करने के बाद, अलग अलग फील्ड में जॉब। ऐसा अलग मार्केट के चल, जॉब रेशो बहुत कम है यार, 10-12 हजार से ऊपर सैलरी नहीं मिलती ज्यादा लोगों को। तो इसलिए क्या है, फॉरएवर लिविंग की अगर बात करें, यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा काम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब आपको हमने काम प्रोवाइड करा ना, आपने फॉरएवर लिविंग में ज्वाइन करा, आपको एक काम मिल गया, आप यहाँ पे काम करोगे, पैसे कमाओगे, और दूसरा आप आगे लोगों की हेल्प करोगे, उनको काम दोगे, उनको काम देने के भी आपको पैसे मिलेंगे, है ना अच्छी बात। वो काम करेंगे, वो भी कमाएंगे, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आपको और पैसा आएगा। कैसे, आपको अगली ट्रेनिंग में क्लियर होगा। इसलिए फॉरएवर लिविंग इन दोनों में डील करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस में भी। फॉरएवर लिविंग दोनों में डील करती है, राइट। आगे चलते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, और फॉरएवर लिविंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और हेल्थ के प्रोडक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। अब आपको उसकी डिटेल नॉलेज देते हैं, आज का जो टॉपिक भी हेल्थ सेक्टर के ऊपर है, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट बेसिक से आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो अगर हेल्थ की बात आती है तो मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, मेरा थोड़ा साथ दीजिए, ध्यान से सुनना मेरी एक एक लाइन अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। अब एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसे, अब देखा जाए तो अब आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे एक अच्छा घर बनाना, मजबूत घर बनाना है तो उसका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है ना, उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। तो सेम वैसे ही अगर आप चाहते हो आपकी एक ह्यूमन बॉडी, जो आपकी बॉडी है अच्छी हेल्दी रहे, कभी प्रॉब्लम ना हो, आपको जिंदगी में तकलीफ ना आए, तो उसके लिए करना क्या है, आपको बेस बॉडी का स्ट्रांग रखना है। और हमारी ह्यूमन बॉडी का बेस क्या है, आपको पता है, सबसे ऊपर लिखा रहा है सेल्स। सेल्स बेस है हमारी बॉडी का। मतलब आपने सुना होगा ना यार, जब सेल की लगा लो कि कमी होती है बॉडी में, जब सेल की कमी होती है हमारी बॉडी में तो डेंगू हो जाता है, और डेंगू में सेल की कमी ज्यादा होती है, और सेल कमजोर होने पे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अगर इसके सेल ना बढ़े तो बंदा शायद डेड भी हो सकता है। समझ रहे हो, सेल बेस है। अगर देखो घर का बेस बेकार है, वो हट गया तो घर भी नीचे गिर जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर बॉडी के सेल्स वीक है तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी, आपको मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, हमारी बॉडी में इतने डॉट साइज के बहुत सारे सेल्स होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना जो मिलके एक टिश्यू बनाता है। आपको पता है ये बात, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब कैसे आपको बताता हूँ, टिश्यूज हमारी हर बॉडी स्किन की लेयर पे होता है, आपको मैं चेक कर लेना बाद में भी, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन इन द सेंस हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम इन द सेंस आपने सुना होगा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स बॉडी में अवेलेबल है हमारी बॉडी में अलग अलग, ठीक है। तो अब इसको क्या होता है, सिस्टम्स मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं मजे वाली बात। यस, क्लियर है। सो बेसिकली देखा जाए तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी का, और सबसे मेन चीज क्या है, सेल्स। हम अपनी बॉडी के सेल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम किस चीज से ये चलती है, है ना। ह्यूमन बॉडी किस चीज से चलती है, चलो अब ये देखते हैं। बेसिक सी चीज आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, इसेंशियल थिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के लिए क्या क्या मेन चीजें हैं जीने के लिए, हवा, पानी, खाना, समझते हो, एयर, वाटर, फूड, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी को। अगर मिल गई तो बंदा जिंदा है, अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं मिली तो बंदा डेड है। अगर बंदे को हवा ना मिली, ऑक्सीजन ना मिली, बंदा तब भी नहीं जी सकता। अगर ऑक्सीजन मिलती जाए और खाना खाने के लिए मिलता जाए पर पानी पीने के लिए ना मिले, बंदा तब भी डेड है। ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना सर्वाइव करेगा, फिर डेड हो जाएगा। अगर पानी भी मिले और हवा भी मिले पर खाने के लिए कुछ ना मिले तो भी बंदा कमजोर होके मर जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। बट अगर हम रहते कहाँ अभी, इंडिया में। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या सीन चल रहा है इंडिया की मार्केट का, थोड़ा सा हम ये देखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यार, मतलब इंडिया में कितना एयर पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन कितना है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा वाटर पोल्यूशन कितना है यहाँ पे, बहुत सारा पोल्यूशन है। अब नहीं यकीन तो आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम पानी की।
सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। ठीक है गाइस, कभी आपने सुना है कोई पहले के जो हमारे ओल्ड पीपल थे, जैसे अगर मैं बात करूं आपके दादू की, मेरे दादू की, जब वो हमारी तरह यंगस्टर से या हमारी एज से छोटे थे, उनके टाइम में लोग हेल्दी रहते थे, उनको ज्यादा बीमारियां नहीं लगती थी, उनमें स्टेमिना बहुत होता था, मतलब बहुत मजबूत उनकी बॉडी होती थी। उनका रीजन उस टाइम पे क्या था, उनके जमाने में ना तो भाई एयर पोल्यूशन ज्यादा था, ना ही वाटर पोल्यूशन था, ना ही फूड पोल्यूशन था, मतलब तीनों चीजें अच्छी थी। कैसे? पहले लोग पानी कौन सा पीते थे, जो पहाड़ों से फ्रेश वाटर आता था। अब देखो पहाड़ों से जो पानी आता ना, उसमें बहुत सारे रास्ते में पत्थर पड़े होते हैं, पत्थर से पानी जब टकराता है तो पानी में मिनरल्स और विटामिन आ जाते हैं। ठीक है, अब वो पीते हैं तो बंदे को एनर्जी भी मिलती है। अब आपको पता है मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना, तो वहां से मिलते थे। बट आज के टाइम पे पानी इतना पोल्यूटेड हो चुका हुआ, इतना पोल्यूटेड हो चुका हुआ, जिसका रीजन क्या है? आपके घर में, मेरे घर में, हम सबके घर में आरओज एंड फिल्टर्स लगे हुए हैं। क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं आप कि आरओज एंड फिल्टर्स लगे हुए हैं? यस और नो? लगे हुए हैं, है ना, आरओ एंड फिल्टर। हमारे घर में आरओ और फिल्टर्स क्यों लगे हुए हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि पानी पोल्यूटेड है। आज के टाइम में पानी में बैड बैक्टीरिया इतना आ चुका हुआ है, क्या कि मतलब वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हो सकता है कि गंदा पानी पीने से हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, डेफिनेटली होगी यार, कैंसर तक हो सकता है। अगर ज्यादा गंदा पानी पिएंगे हमें कोई ना कोई हेल्थ डिसीज हो जाएगी। अब जो आरओ एंड फिल्टर्स हैं, इनका काम पता क्या है? आरओ एंड फिल्टर्स इसीलिए डिजाइन करे थे ताकि पानी को साफ करके पिया जाए। अब हम सबके घर में आरओ एंड फिल्टर्स तो लगे हुए हैं। अब आरओ एंड फिल्टर्स को पता है, ऐसी कोई कमांड नहीं मिली कि उसमें से सिर्फ गंदगी बाहर निकालनी है। आरओ एंड फिल्टर्स ना सब चीजें एक साथ साइड कर देते हैं। जैसे पानी आरओ में गया, फिल्टर्स में गया, उसने क्या करना है, बैड बैक्टीरिया भी पानी में से निकाल देना है और मिनरल्स भी सारे निकाल देना है पानी में से बाहर, और पानी साफ करके हमें दे देना, हम जो पीते हैं। इससे होता क्या है, ना तो पानी पीने से हमें मिनरल्स मिलते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, और ना ही आपको बता दूं कि गंदगी मिलती है। और उससे क्या होता है कि लेकिन हम सिर्फ पानी पीते हैं, प्यास बुझती है। ठीक है, आरओज और फिल्टर्स क्या मिनरल्स भी पानी में से बाहर निकाल देते हैं, आपको ये भी पता होगा। नहीं यकीन तो आपके घर में आरओज और फिल्टर्स लगे हैं, जब आपकी इसकी सर्विस होगी ना आरओज फिल्टर्स की, तब देखना इसमें दो कैथोड रोड होती है व्हाइट कलर की, वो पूरी काली हो जाती है, वो सारी गंदगी होती है जो पानी से बाहर निकलती है। क्लियर है? तो पानी आजकल इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इसीलिए यही रीजन है कि हमारी बॉडी जल्दी थक जाती है। आप थोड़ा सा रनिंग करो, आप जल्दी थक जाओगे। आप 2-3 चक्कर अपने घर की छत पे जाके वापस आ जाओ, स्टेयर्स के थ्रू थक जाओगे। तो पुराने जमाने में तो लोग यार एक शहर से दूसरे शहर पैदल चले जाते थे। आज के टाइम में ये हाल हो रखा है। बाकी हम खाते भी कुछ इसी तरह की हैं, आगे डिस्कस करते हैं। पानी का समझ आया आपको? अब एयर की बात करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, हमारे इंडिया की एयर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, जो तो भाई बंदे आप में से विलेज में रहते हैं या हिली एरियाज में रहते हैं या पहाड़ों में रहते हैं, उनके वहां तो हवा होगी साफ सुथरी, टू बी ऑनेस्ट, वहां उनको है मौज, मजेदार जिंदगी है उनकी। पर जो शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे तो यार नीचे, हिल से नीचे, पहाड़ों से नीचे तो हवा भी बहुत पोल्यूटेड है। कैसे? अब आपको मैं बताता हूँ। अगर नहीं यकीन तो आप मेरी बात सुनो। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, कल सुबह एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने पता क्या करना है? कल आपने अपने शहर का एक चक्कर लगाना है, ज्यादा नहीं, 5 या 6 किलोमीटर का आपने एक चक्कर लगाना है। ठीक है, और बस स्टैंड की तरफ जरूर जाना है, बस स्टैंड की तरफ अपने शहर के जरूर जाना है। 5-6 किलोमीटर का आपने एक चक्कर लगाना है, एक्टिवा चाहे बाइक पे। एक्टिवा बाइक दो ऑप्शन है, ठीक है। और आपने ना तो हेलमेट वियर करना है, ना ही कोई हैंकी मुंह पे बांधना है, और ना ही कोई दुपट्टा लड़कियों ने मुंह पे बांधना है। ऐसे ही जैसे बैठे हो ना, ऐसे ही जाना है। और जब आप घर वापिस आओगे तो आप जरूर एक चीज नोटिस करोगे, आपके बालों में मिट्टी आ जाएगी और आपके फेस पे डस्ट मेकअप हो जाएगा। किस किस ने अभी तक ऐसा ऑब्जर्व करा है जिंदगी में आप में से कि ऐसा हो जाता है कि बालों में मिट्टी आ जाती है? यस सर, होता है ना। अब देखो हमारी हवा में इतना पोल्यूशन है कि भाई मिट्टी आ जाती है। अब आप बोलोगे भैया बाहर जाओगे तो हवा में मिट्टी तो उड़ती है। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, आपके घर के अंदर भी एयर पोल्यूशन बहुत है। आपको ये बात पता है? आपके घर के अंदर भी एयर पोल्यूशन बहुत है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? अब आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताओ, आपके घर में डेली सफाई भी होती होगी, आपके घर में झाड़ू पोछा भी लगता होगा डेली, ठीक है, आपकी मम्मा सिस्टर या मेड कोई ना आपने घर काम वाली लगा रखी होगी, तो आपके घर में झाड़ू पोछा लगता होगा।
ठीक है, आप डेली अपने घर की सफाई करते हो, बट कभी आपने नोटिस करा है जब भी साल में हम जब सीजन चेंज होता है तो हम बेड में गर्मियों के कपड़े डालकर सर्दियों के निकालते हैं, सर्दियों के डाल के गर्मी के निकालते हैं, तब आपने एक चीज कभी नोटिस करी है, बेड के अंदर मिट्टी होती है? कभी नोटिस करी है? जो घर का काम करते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उन्होंने तो करी होगी बहुत अच्छे से, और लड़कियों को पता होगा जो घर की सफाइयां करते हैं, है ना? तो ये सब सीन है, बेड के नीचे तक मिट्टी आ जाती है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप अभी जिस रूम में बैठे हो, आप एक बार अपनी मुंडी ऊपर करके देखो, आपके रूम में ना पंखा लगा होगा, और पंखे के ऊपर भी मिट्टी आ जाती है। अब आप मेरे को बताओ, आपके घर में तो डेली झाड़ू पोछा लगता है और पंखे के ऊपर आपको कोई फैमिली मेंबर मिट्टी रख के आता है, बट आप जब भी साल में एक बार दिवाली की सफाइयां करते हो, पंखे के ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी होती है। ऑब्जर्व करा कभी? ये कैसे वहां तक पहुंच जाती है बेड के अंदर, पंखे के ऊपर? ये एयर पोल्यूशन है। ये गाइस एयर पोल्यूशन है, हवा में बहुत सारा पोल्यूशन है हमारे आजकल, इसके रीजन भी हम सभी हैं। तो इसका रीजन भी गाइस हम सभी हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से, राइट? अब अगर हम बात करें फूड की, तो फूड की अगर आपको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ डिटेल में कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है और फूड पोल्यूशन आजकल मार्केट में किस तरह से बढ़ रहा है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है? तो उससे पहले आपको मैं एक और अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सब चीजें इंटरलिंक है जो आपको मैं समझा रहा हूँ पोल्यूशन वाली। अच्छा, आपके घर में, आपके पास एक्टिवा, स्कूटर, बाइक, कार्स है, आप चलाते हो? यस और नो? आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते होंगे, आप ये चलाते होंगे, बाइक, कार, एक्टिवा, ये सब चीजें चलाते होंगे आप, राइट? तो आप मेरे को ये बताओ, आप जो भी व्हीकल यूज करते हो, चाहे स्कूटी है, एक्टिवा है, ठीक है, या आप कार चला रहे हो, आप उसकी सर्विस करवाते हो? 3 महीने में, 4 महीने, गाड़ी की सर्विस साल में एक बार होती है ना? ज्यादा चला लोगे तो 2 बार हो जाएगी। तो ये मतलब एक्टिवा, बाइक, स्कूटर की 3-4 महीने बाद सर्विस होती है, राइट? आप सभी करवाते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आप अपने घर के व्हीकल की सर्विस नहीं कराओगे तो क्या नुकसान होगा? आप अपनी स्कूटी की, एक्टिवा की, बाइक की सर्विस नहीं कराओगे, 3 साल मत करवाओ और अपने बाइक स्कूटी ऐसे ही चलाते रहो, आपका क्या होगा? आपकी जो व्हीकल है उसका क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा, राइट? वो खराब हो जाएगा। सर्विस का मतलब क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी किसी व्हीकल की सर्विस होती है ना, चाहे वो आपकी स्कूटी है, बाइक का, कुछ भी है, तो उसके इंजन पार्ट्स को ओपन करके उसके फिल्टर्स को चेंज करा जाता है। फिल्टर्स में हवा पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी गंदगी फंस जाती है, जिसके थ्रू एयर पास नहीं होती, ना ही लगा दो कि बाइक में पावर आती है, कुछ भी नहीं आता, इसकी वजह से वो बंद हो जाता है इंजन, ठीक है? उसकी सफाई करना जरूरी है, इसीलिए एयर फिल्टर चेंज होते हैं, उसमें इंजन ऑयल भी चेंज होता है, ठीक है? फिर आपकी बाइक अच्छी, व्हीकल अच्छा काम करती है। ये टाइम टू टाइम अपडेट रखता है, उसकी सर्विस होती है, इंजन पार्ट को ओपन करके क्लीन करा जाता है, राइट? अब आप मेरी ये बात सुनो, ये तो फिर व्हीकल था यार। अगर मैं बात करूं, ये तो व्हीकल था, ठीक है? ये तो व्हीकल था। अगर नई भी सर्विस कराएंगे, खराब भी हो जाएगा, तो हम नया ले सकते हैं, पैसों से खरीदा जा सकता है, ठीक है? अब आगे आपको एक मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा, लाइक आप बोलोगे बात तो सर आपकी सही है, ये मैंने क्यों ये एग्जांपल दिया, इसका लिंक आगे एक स्लाइड के साथ आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं फूड की, जो हम खाना खाते हैं। पानी की बात तो हमने कर ली, हवा की भी कर ली, अब बात करते हैं खाने पीने की। अब देखो, आप सभी घर का खाना खाते हैं, ठीक है? सुबह के ब्रेकफास्ट में घर के मम्मी की रोटी, दोपहर में लंच, रात को डिनर, ये सब घर का खाते हो, और दूध भी पीते होंगे, फ्रूट्स भी खाते होंगे, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें खाते होंगे, राइट? बट आपको पता है कि ये भी आजकल सही नहीं आ रहा, इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप लोग कुछ कर सकते हो, ये भी सही नहीं है। जो मैंने आपको स्लाइड ये दिखा रहा हूँ, आपको दिख रही है, इसमें क्या है, ये देखो, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हमारे जो किसान लोग हैं खेतों में वो यूज करते हैं। क्यों ये यूज क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जो खेती करते हैं वहां पे बहुत सारे ना कीड़े होते हैं, वो जो फसलों को खा जाते हैं, ठीक है? उनको मारने के लिए स्प्रेज यूज होती हैं, जो कि डेंजरस होती है, पॉइजनस होती हैं, ठीक है? और ये प्लांट्स के ऊपर छिड़काई जाती है, जैसे आपको इस फोटो में दिख रही है। पर इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि यही प्लांट से उगी हुई सब्जियां हम खाते हैं, और उसमें भी कोई ना कोई तो ये सब चीजें मिक्स होके आती हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिसीज हो रही है, या तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हम वीक हो रहे हैं, बीमारियां लग जाती है, ये एक रीजन है। और ज्यादातर आपको मैं बता दूं, और दूसरी गलती हम क्या करते हैं,
दूसरी गलती हम ये करते हैं। अब आपके मुंह में पानी आ गया होगा ये देखकर, मोमोज को देखकर, नूडल्स को, पिज्जा को देखकर, ये सब चीजों को देखकर। हम आप पता भी है कि ये चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। आपको पता भी है कि ये मैदा जो है हम हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी हेल्थ खराब कर देता है, पर हम फिर भी खाते हैं। अगर मैं बात करूं ना यंगस्टर्स के सामने, अगर आपके सामने मैं रखूं एक तरफ मोमोज की प्लेट, पिज्जा वगैरह, और दूसरी तरफ घर के दाल और फुल्का रखूं ना, 90% यूथ है जो यंगस्टर है वो जंक फूड खाना पसंद करेगा, घर की रोटी नहीं खाना चाहेगा। ये रियलिटी है ग्राउंड लेवल की, आपको बता रहा हूँ मैं गाइस। तो इससे होता क्या है, आप तो टेस्ट में खा लेते हो, चलो इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी वाली चीजें भी मिल जाती हैं, ज्यादातर मोटापा फैट ही मिलती है, जो हम बड़े मोटे हो जाते हैं, सीधा बात बताऊं तो मैं, ठीक है। और आपको बता दूं इससे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अभी तो मजे से खा रहे हो। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, जब हम सबकी एज 40+ हो जाएगी, 45-50 एज हो जाएगी, तब ये चीजें इतनी ज्यादा दिक्कत करेंगी ना, किसी को शुगर होने वाली है, किसी को नीज प्रॉब्लम होने वाली है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, मतलब ऐसी ऐसी डिसीज होने वाली है आगे जाके। क्योंकि यही एक रीजन है, हम अपनी बॉडी को अभी से न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आगे जाके तो यार हमारे जो इंजन है बॉडी के वो तो खराब ही होने वाले हैं ना। देखो बाइक की इंजन की सर्विस होती है, आप अच्छा पेट्रोल डीजल उसकी इंजन ऑयल डाल देते हो। हमारी बॉडी का इंजन कौन है, हमारा लीवर है, हार्ट है, किडनीज है, ये हमारे इंजन है ना बॉडी की, इसी के सिर पे तो हमारी बॉडी चल रही है। हम उनको दे क्या रहे हैं खाने के लिए, ये सब चीजें तो वो खराब ही होंगे ना, ऑब्वियसली बात है यार। और जो बंदे दूसरे हैं स्मोकिंग वाले, उनका तो आगे जाके और ही काम खराब होने वाला है, सीधी बात आपको मैं बता दूं। तो ये सब चीजें खाते हैं, इससे होता क्या है, बहुत सारा नुकसान होता है। अब आपको मैं बताता हूँ ये सब चीजें मैंने क्यों बताई, ये सब चीजें मैंने क्यों बताई। अब बात आती सीधा यहाँ पे कंसेप्ट पे, क्योंकि जो चल रहा है मार्केट में पहले वो दिखाना जरूरी होता है गाइस। तो देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम होता है अंदर, ठीक है। तो उसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बॉडी में जो आपको दिख रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम पता है आपको क्या आता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, और वहां से बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है और बॉडी पार्ट्स को मिलता है, और हमारी बॉडी हेल्थी होती है। ये सारा इसका रोल होता है। अब आपको मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अब आपको मैं एक चीज डेमो करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ये खाली गिलास है, ठीक है, मैंने कांच का गिलास लिया ताकि आपको दिखने में विजिबल और जल्दी आसानी से दिखे। अब क्या होता है कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ आपके सामने, ये देखो मैंने इसको हाफ ग्लास पानी, एक क्लीन वाटर मैंने इसके अंदर डाल रखा हुआ है। अभी क्या चीज है, अब इमेजिन करना आपको जो मैं सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब दुनिया में एक बेबी का बर्थ होता है, एक बेबी बॉय चाहे बेबी गर्ल कुछ भी लगा लो, मतलब एक बेबी का बर्थ होता है दुनिया में। तो जब वो छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, तो जब भी उसकी डाइट क्या होती है, मम्मी की फीड होती है ना, उसकी मदर्स मिल्क होता है जो उसकी फीड होती है, तो वो जब उसी के टच में रहता है वही लेता है, तो उसकी हाइट बहुत गेन होती है, उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होती है। आपने अगर नोटिस करा हो तो महीनों में उसका साइज बढ़ने लग जाता है, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी दूध है ना जो चेंज कर दिया जाता है। जैसे पहले मम्मा का चलता था, फिर क्या होता है कि लाइक जो काऊ का दूध हो गया, ये सब चीजें, बफेलो का दूध, मिल्क हो गया, ये सब मिलना उसको शुरू हो जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि वो केमिकल वाला हो रहा है, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ होनी धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। डेयरी मिल्क चलता है, जो आप सही बोल रहे हो। और उसके बाद क्या होता है, लाइक फिर वो बाहर का खाना खाता है, लाइक कभी चॉकलेट्स खा ली, कभी चिप्स खा लिए, और फिर थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर अगर मैं बात करूं कि जैसे छोटे बेबी की हेल्थ बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ग्रो होता है, इस अकॉर्डिंग का जब वो 15-20 साल का, उसकी हाइट तो बहुत हो जानी चाहिए, पर फिर छोटा क्यों रह जाता, उसकी हाइट क्यों नहीं ग्रो पाती, उसका रीजन पता क्या है, डाइट। ये सब तो मैटर करता है। अब जैसे बच्चा बड़ा होता है वो घर का खाना बंद कर देता है, बाहर का खाना शुरू कर देता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो हेल्दी घर का खाना भी खाते हैं वो भी आजकल मिलावट वाला आ रहा है, वो भी सही नहीं आ रहा, हमें खाना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद रही बात पानी की, पानी का मैंने आपको बता दिया। बाकी रही बात यंगस्टर्स की, मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दे दी, हम बाहर का मार्केट जंक फूड क्या क्या नहीं खाते, उससे क्या होता है हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आती है ना हमें। तो उससे क्या होता है कि हमारी को बीमारियां लगती है। उससे होता क्या है, बाहर का खाना खा खा कर और जंक खा खा कर, घर का फूड गलत खा खा करके होता है क्या है, हमारी बॉडी में ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे आपको सेकंड स्लाइड में मिल रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे हाथ में बीटाडीन है। ये क्या चीज होता है, जब चोट लग जाती है उसके ऊपर ये लगाया जाता है ताकि जर्म्स मर जाएं, क्योंकि ये डेंजरस होता है, ठीक है। और आपको बता दूं, मैं पानी में थोड़ा सा डाल के आपको मैं समझाता हूँ क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ।
जैसे ही आपको सेकंड स्लाइड दिख रही है ना, ब्लैक ब्लैक की वजह से ब्लॉकेज हो गई है, समझो कि बाहर का खाना खा खाकर हमारी बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ऐसे ब्लॉकेज होगी, ब्लॉक हो गई है। ठीक है, ये ऐसे ही ब्लॉक हो गई है, जैसे मैं इसमें पानी देखो काला हो गया अभी। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे फिर क्या होगा, लाइक अगर इसको मैं अब बाहर का खाना खा रहे हैं, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई है, चाहे फिर हम उसके ऊपर जितना मर्जी हेल्दी फूड है, चाहे जितने मर्जी फ्रूट्स खा लें, चाहे हेल्दी डाइट खा लें, वो असर नहीं करेगा। जब ब्लॉक ही हो रखी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपको बॉडी को कैसे हेल्दी करेगा, पहले इसको साफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक जितना मर्जी हेल्दी खा लो, बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं लगेगी। ठीक है, फिर आप बोल दो ना कि हमारा बच्चा खाता तो बहुत मोटा नहीं होता, कई लोग खाते कम है मोटे ज्यादा हो जाते हैं, यहीं से सारा सिस्टम शुरू होता है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म कईयों का हाई हो जाता है, कईयों का लो हो जाता है, फिर दिक्कत करता है। ठीक है, फिर अब इसको साफ कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है। देखो सीधी सी बात है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज पड़े हैं, आप जिम जाओ, टॉक्सिन्स बाहर निकालो, एक्सरसाइज करके स्वेटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत ठीक हो सकते हो। तो ये सब वो सब बाकी क्या भाई, आपको डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, इसको क्लीन करना कैसे करना है। जैसे एक बाइक की सर्विस मैंने आपको पीछे बताया है ना, बहुत जरूरी है, ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी की भी सर्विस जरूरी है। अब आप सोचोगे ह्यूमन बॉडी की सर्विस ये कैसे पॉसिबल है, कि हम अपनी बॉडी की सर्विस कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे दांतों को साफ करने के लिए हमारे घर में ब्रश अवेलेबल है ना, तो क्या ऐसा कोई ब्रश है कि मुंह में डालना, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाए, साफ करे ऐसे रगड़ रगड़ कर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही ऐसा कोई सोर्स है कि जैसे बाइक के मोटर पार्ट्स को ओपन करके साफ करते हैं, कि हमारे बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाल के साफ करें, बंदा मर जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर हम कैसे करें, और आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग की ये एलोवेरा जेल है, बोतल है, ये सर्विस करती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, ये सारी क्लींजिंग करती है हमारी बॉडी की। ये कैसे करती है, अब आपको मैं दिखाता हूं। आप इसको डेली पियोगे ना, तो इससे होगा क्या, आपकी बॉडी में जो ब्लॉकेज है, जैसे ये ब्लॉकेज हो रखी हुई है, मैंने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये देखो, जैसे मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाली, तो आपके सामने क्या हुआ, ये सारा पानी साफ हो गया। राइट, इसने क्या करा, एलोवेरा जेल ने, इसके अंदर क्या पल्प होते हैं प्योर एलोवेरा के। ठीक है, इसका क्या होता है कि क्लींजिंग करना सबसे पहला मेथड है, ये हमारी बॉडी को क्लीन करेगा, जैसे पानी को इसने क्लीन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये जैसे इसने पानी को क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद इसने क्या करना है, हमारी बॉडी जब साफ हो गई, फिर आप खाना खाओगे तो आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, आपको खाना लगेगा भी, तो आपका सब चलेगा भी। ठीक है जी, तो किस किस को डेमो अच्छा लगा। हाँ जी गाइस, सबको अच्छा लगा, राइट। तो ये सारा सीन होता है, इसलिए फॉरएवर की एलोवेरा जेल यूज करनी बहुत जरूरी है। अगर हम एलोवेरा के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करें, आपको इसके बारे में बताएं, तो देखो सीधी सी बात है पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं। ठीक है जी, अब आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं, देखो अभी आपको स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है, 4 मेजर प्रॉब्लम थ्रू ब्लॉक इंटेस्टाइन। जब हमारी इंटेस्टाइन ब्लॉक होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो खाने को, न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अपने अंदर खाना अच्छे से नहीं ले पाती, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी हेल्दी फूड खा लो, उसका न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दे पाएगी, जब तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो रखी है। अगर वो ब्लॉक है, खाना ऑब्जर्व नहीं करेगी, तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी, और न्यूट्रिशन अगर बॉडी को ना मिला, तो हमारे बॉडी पार्ट्स वीक हो जाएंगे। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, और फिर क्या होगा, हमारे सेल्स कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, फिर बीमारियां शुरू, टेंशन है ना। तो इसीलिए ये अगर आप एलोवेरा जेल यूज करोगे तो आप सही रहोगे। ठीक है, ये सारी दिक्कतें खत्म कर देगी सिर्फ एक एलोवेरा जेल की बोतल, ये सिर्फ इकलौती एलोवेरा जेल की बोतल। अगर इसके बारे में बात करें, तो भाई ये फॉरएवर की एलोवेरा क्यों यूज करनी है, अब आपने देखा और आपको मैं एक चीज बता दूं यार, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। अब आपको मैं बता दूं कि आप सोचो एलोवेरा की बात आई है, तो सर हमारे घर में भी एलोवेरा लगी है, नहीं तो हम इंडिया की मार्केट सस्ती वाली एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, या हमारे घर में कलफम प्लांट्स लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, तो आपको भाई मैं बता दूं, जो एलोवेरा जेल की डाइट होती है, वो क्या होती है, 90% एयर और 10% रिमेनिंग पानी। और इंडिया की हवा और पानी को मैंने बता दिया आपको कैसी है, पानी तो चलो साफ दे दोगे, पर हवा का क्या करोगे, और वही खराब एलोवेरा मिलेगी। फिर आपने सुना होगा ना कि किसी को एलोवेरा यूज करने से फेस पे पिंपल हो गए, या पेट में अल्सर्स हो गए, कोई ना कोई दिक्कत, ये इसी वजह से होती है, बिना नॉलेज के। और आपको बता दूं, एलोवेरा की टोटल 400+ वराइटीज हैं, 400 से ज्यादा वराइटीज हैं, और उनमें से सिर्फ यूज करने वाली 4 हैं। और फॉरएवर लिविंग, मजेदार बात, फॉरएवर लिविंग टॉप 1 से डील करती है।
जो एलोबार्बाडेंसिस है ना उसमें डील करती है, जो नंबर 1 वैरायटी ऑफ एलोवेरा है। और एलोवेरा बनाने का तरीका माशाल्लाह बहुत गुड है, आपको अगली ट्रेनिंग्स में पता होगा, लगेगा कि फॉरएवर कैसे बनाती है ये, ठीक है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्योर एलोवेरा जेल है, मार्केट से आप लेके पियोगे ना तो उसमें कोई ना कोई केमिकल फ्लेवर्स ऐड होके ये आपको मिलेंगे। मार्केट से जो एलोवेरा लोगे, किसी में लीची फ्लेवर है, किसी में स्ट्रॉबेरी है, तो ऐसे करके मिलेंगे आपको। पर जो फॉरएवर की एलोवेरा जेल है प्योर एलोवेरा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, एकदम प्योर आपको एलोवेरा मिलेगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा डाला जाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये एनर्जी भी बॉडी को प्रोड्यूस करता है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, एलोवेरा की बोतल में ये चारों चीजें सबसे ज्यादा मिलती हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, जब एलोवेरा जेल आप पियोगे, सबसे पहले आपकी बॉडी की एक क्लींजिंग करेगी, पेट आपका साफ करेगा। जब पेट साफ हो गया तो आपको आधी बीमारियां खत्म। सारी बीमारियां का जड़ पेट ही होता है, पेट से हमारी बीमारियां लगती है। सबसे पहले ये पेट को साफ करेगा, और उसके बाद आपकी बॉडी को, जब आप ये डेली एलोवेरा पियोगे, आपको मिनरल्स विटामिन से प्रोवाइड करेगा। अब देखो मिनरल्स विटामिन आपकी बॉडी को मिल जाएंगे तो आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाएगा, आप थकना बंद हो जाएंगे। जितना आप डेली प्रैक्टिस करोगे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। और इसमें आपको बता दूं एंजाइम्स होते हैं, और आपको बता दूं कि एलोवेरा जेल की बोतल में एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स होते क्या है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट। अब एंजाइम्स होते क्या आपको ये भी पता होना चाहिए। गाइस एंजाइम्स आपको बता दूं, एक एग्जांपल, एक किचन की एग्जांपल से समझाऊंगा, एक रसोई की एग्जांपल से, तो जल्दी समझ आएगा। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने अनियन को कट करना है, पीसीस में आपने कट करना है अनियन को। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नाइफ उठाओगे अपने हाथों से कट करोगे। अब आप अपने नाइफ से कट करोगे वो प्रॉपर नहीं कट होगा, छोटे छोटे पीस तो बड़े बड़े तब भी रह जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके घर में चॉपर्स होंगे, मिक्सी होगी, तो आप उसमें अगर अनियन को करोगे तो वो एकदम ब्रीक ब्रीक हो जाता है, चॉप हो जाता है। जो गर्ल्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं उनको ज्यादा पता होगा, ये सब करते होंगे, राइट। तो आपको मैं बता दूं एंजाइम्स का सेम यही रोल होता है। कैसे, जैसे हमारे दांत है, हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं मुंह से ही खाते हैं, इसी में डालते हैं। अब देखो नाइफ का काम तो हमारे दांतों ने कर दिया, छोटे छोटे पीसीज में खाने को तोड़ा और हम गले के थ्रू अपने पेट में ले गए, ठीक है। बट पेट में एंजाइम्स मिक्सी चॉपर का काम करती है, एंजाइम्स मिक्सी चॉपर का काम करती है, जो हमारे खाने को बहुत स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, ताकि वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जल्दी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करे। जैसे होता है ना, आप जूस पीने जाते हो, मशीन में जूस डालो, उसका जूस निकल के आता है, इतना उसको खा खा के वो पीस देती है मशीन, है ना। तो ऐसे ये एंजाइम्स है, इतना उसको निचोड़ देगा, इतना तोड़ तोड़ के निचोड़ देगा, उससे रस निकलेगा और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को, राइट। तो ये हमारे एंजाइम्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छा लगेगा और आपकी बॉडी जल्दी ग्रो करेगी, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, ठीक है। तो ये काम करेगा, एंजाइम्स भी क्लियर होगा आई थिंक आपको। फिर बात करते हैं एंथ्राक्विनोन। अब एंथ्राक्विनोन क्या चीज होती है, ये भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो आपने बॉडीगार्ड सुना, बॉडीगार्ड कौन होते हैं, जो सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जो सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पता होगा, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, एंथ्राक्विनोन भी क्या होता है, बॉडीगार्ड होते हैं किसके, सेल्स के। अब मैंने आपको क्या बोला यार, मतलब सेल्स है तो हम हैं, सेल्स नहीं है तो हम गए। तो एंथ्राक्विनोन जो है ना वो सेल के बॉडीगार्ड होते हैं, या आप ये समझो सेल्स के प्रोटेक्टर होते हैं। अब क्या होता है भाई, जिसके एंथ्राक्विनोन कमजोर होंगे, अब आप ये सोचो यार, एक सेलिब्रिटी है, मार्केट में जा रहा है, और उसका जो बाउंसर है, उसके बॉडीगार्ड है, वो ज्यादा नहीं, उसके साथ सिर्फ एक है, और लोग सामने वाले 5-6 आगे उसको मारने के लिए पहले वो बॉडीगार्ड को मारेंगे, फिर सेलिब्रिटी को मारेंगे, होता है ना ऐसा। ऐसे ही अगर हमारे एंथ्राक्विनोन वीक है, क्या होगा, जब भी किसी डेंगू वाले मच्छर ने काटा तो आपके फिर सेल पे अटैक होगा ना, सेल कमजोर, सेल मरने शुरू, आप फिर हॉस्पिटल में, ये सीन होता है ना। तो एंथ्राक्विनोन सेल को पकड़ता है, ठीक है। जैसे बॉडीगार्ड अपने सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करता है ना, कोई हाथ भी लगाने की कोशिश करता है तो वो मारता है ना, तो ऐसा ही सेम एंथ्राक्विनोन क्या होता है, सेल्स को बचा कर रखता है, सेफ्टी का काम करता है, समझे आप। और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड तो गाइस आपको मैं बता दूं ये सेल्स की डाइट होती है, ये खाने से मिलती है, और आजकल खाना इतना अच्छा नहीं कि अमीनो एसिड आपको पूरे मिल पाए, ठीक है। और सेल्स आपके कैसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अगर उनको अमीनो एसिड्स अच्छे से मिलेंगे। और अमीनो एसिड्स कैसे मिलते हैं, ये फॉरएवर की एलोवेरा जेल पीने से मिलते हैं।
अगर आप ये पियोगे तब भी आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो बाकी मीटिंग देते थे, मन कर गया थोड़ी सी मैं पी भी लेता हूँ, अगर आपके पास भी है तो आप भी पी लो गाइस। इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स है, राइट। तो आपका सेल अगर अच्छे होंगे आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। आगे बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के। एक तो क्लींजिंग करेगा आपकी बॉडी की, डाइट जो मैंने अभी तक बताया वो सब तो करेगा, और ऊपर से आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग, सेल अच्छे है तो बॉडी अच्छी है ना। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रखेगा, ये आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उसको पिलाओ, सही रहेगा यार। और आपको बता दो डायबिटिक्स में भी हेल्प करता है, शुगर में भी ये हेल्पफुल रहता है, आपको आगे बताएंगे कैसे। और आपको बता दूं आपकी ये स्ट्रेस से भी आपकी बॉडी को दूर रखेगा, आपकी हार्ट की कंडीशन अच्छी रखेगा, कैंसर पेशेंट्स के लिए अच्छी है, कैंसर नहीं कभी होने देगा। आपको मैं बता देता हूँ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपके स्टोमक में जो अल्सर है उसको साफ रखेगा, नहीं होने देगा। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। मल्टीपल पॉइंट्स लेके बाद में रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है जी। और आपको मैं बता देता हूँ, हाँ जी, इससे वेट लॉस होने में भी हेल्प होगी। और फॉरएवर की जो एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं उसको ये सारी सील मिल रखी हैं जो आपको मिली हुई है। सबसे पहली सील क्या है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। अगर मैं ये सील की बात करूं, इस सील को लेने के लिए 300 टेस्ट पास करने पड़ते हैं, 300 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। और आपको बता दूं ये सील सिर्फ उसी एलोवेरा के प्रोडक्ट को मिलेगी जिसने इंटरनेशनली इसका बिजनेस करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया की एलोवेरा इंडिया में इसका काम करना, तो ये सील ले ही नहीं सकते आप। अगर इंडिया की एलोवेरा कनाडा में बिजनेस करना तो ये सील होगी तभी कनाडा में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और फॉरएवर को ना 45 ईयर्स हो गए चलते हुए और तब से सील इसके पास है। 3 साल में एक बार टेस्ट होता है, अगर एक भी 300 में से टेस्ट फेल हो गया सील नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, लॉन्च नहीं कर पाओगे, 3 साल वेट करनी पड़ेगी दोबारा टेस्ट के लिए। तो तब से मेंटेन है, इतनी इसकी अच्छी क्वालिटी है। और उसके बाद केएल सील है इसमें, कोशर रेटिंग सील, मतलब बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रुएलिटी फ्री है, मतलब एनिमल्स के ऊपर ये टेस्ट नहीं होती, इसके टेस्ट एनिमल्स के ऊपर नहीं होते। जो साइंटिस्ट हैं जो बनाते हैं वो खुद के ऊपर ही टेस्ट करके लॉन्च करते हैं, सबसे बढ़िया चीज है ये, ठीक है। एम हलाल सील इसको मिल रखी हुई है। एम हलाल मतलब जैसे इजराइल जैसी कंट्री है जिसमें ड्रग्स वगैरह बैन है, तो वहां पे भी ये प्रोडक्ट जाते हैं और वहां की कंट्री ने इसको सील दे रखी है कि ये प्रोडक्ट एकदम वेजिटेरियन है, प्योर है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप यूज कर सकते हो, समझे। हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये शुगर में कैसे काम करता है। ये शुगर में कैसे काम करता है गाइस, आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना अलग अलग, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में एक पेनक्रियास नाम का भी ऑर्गन होता है। अब इसका काम क्या होता है, खाने को पचाना और बॉडी को एनर्जी देना, और साथ में शुगर भी मेंटेन करके रखना बॉडी में, इसका सबसे बड़ा रोल है। अब पेनक्रियास, सारी बात आ गई सेल्स के ऊपर, देखो फिर से। अब बॉडी में पेनक्रियास एक ऑर्गन है, अब इसकी डाइट क्या है, बीटा सेल्स। इसको अगर डाइट अच्छी मिलेगी तो पेनक्रियास हेल्दी रहेगा और वो अपना काम अच्छे से करेगा बॉडी में, ठीक है। और बीटा सेल्स की डाइट क्या है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब बीटा सेल्स की आगे डाइट क्या है, अमीनो एसिड्स। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉडी को अमीनो एसिड्स अच्छे से नहीं मिलेंगे तो बीटा सेल्स वीक हो जाएंगे, बीटा सेल्स वीक है तो पेनक्रियास की डाइट अच्छी नहीं रहेगी, अगर पेनक्रियास अच्छे हेल्दी नहीं रहा तो वो बॉडी में अच्छा काम नहीं करेगा। और आपको बता देता हूँ शुगर लेवल मेंटेन नहीं रखेगा, इंसुलिन अपनी बॉडी में नहीं बना पाएगा वो, समझे। पैनक्रियास फिर इंसुलिन नहीं बना पाएगा, कंट्रोल अच्छे से जितना चाहिए बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब पैनक्रियास अच्छे से काम करना बंद कर गया मतलब इंसुलिन की कमी आनी शुरू हो गई। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी आने लग जाती है तो बाहर से फिर इंजेक्शन भी लगते हैं पेट के अंदर, इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करा जाता है टेम्परेरी, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है लेवल उसका, फिर बॉडी में दिक्कत आती है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ मैं। और उसके बाद अगर आपके किसी फैमिली मेंबर में या किसी फ्रेंड सर्कल में शुगर है तो ये प्रोडक्ट फॉरएवर का यूज करवाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, अगर किसी का पेनक्रियास वीक भी है, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो हमारी बीटा सेल्स रिकवर करेंगे जल्दी और वो हेल्दी होंगे। अगर बीटा सेल्स हेल्दी होंगे तो पेनक्रियास हमारा हेल्दी हो जाएगा, अगर पेनक्रियास हेल्दी हो गया तो वो इंसुलिन दोबारा से नेचुरल बनाना शुरू कर देगा और शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा और बंदा ठीक होना शुरू हो जाएगा, फिर बाहर से इंसुलिन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, हाँ जी, हार्ट वाले पर्सन को भी आप ये यूज करवा सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी यूट्यूब पे जाना,
यूट्यूब पे जाना, ये एलोवेरा जेल सर्च कर लेना, FLP प्रोडक्ट टेस्टमनी, यहाँ पे लिख देना एलोवेरा जेल टेस्टमनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या शुगर टेस्टमनी FLP प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिख देना। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स यूज करा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनके जो डिसीज थी, शुगर थी, वो ठीक होगी, डायबिटिक्स की प्रॉब्लम सही हो गई। ठीक है, तो आप ये यूज करोगे आपको पता लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जी वेजिटेरियन है, ये प्योर वेजिटेरियन है, इसमें कोई भी नॉन वेज चीज नहीं डाली हुई। ग्रीन यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, डॉट लगी हुई है, बाद में देखना क्लियर होगा। देखो ये ग्रीन डॉट लगी हुई है, इसका मतलब होता है प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो। अगली ड्रिंक की बात करूं, ये होती है एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूं एलोवेरी नेक्टर, अब नेक्टर का जो प्रोडक्ट है आपको बता दूं इसमें क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें ज्यादातर एलोवेरा जेल ही पाई गई, 90% इसमें यही बोतल का मटेरियल डाला गया, और साथ में 10% इसमें एप्पल और क्रैनबेरीज डाले गए हैं। मतलब कि ये बोतल बहुत ज्यादा अच्छी है जो एलोवेरी नेक्टर है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, अब आपको मैं ये बता दूं, इसके अंदर भी विटामिन सी बहुत है। जो मैंने सारे बेनिफिट्स ये बताए हैं, ये नेक्टर सारा इसमें अवेलेबल है। जो भी मैंने इसके बेनिफिट्स बताए हैं सारे इस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें क्या चीज है, बहुत सारे अलग बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। जैसे कि अब आपको मैं बता देता हूं, ये यूरिक एसिड के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये आप एलोवेरा नेक्टर यूज करोगे, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। होता है ना जैसे जो स्मोकिंग करते हैं लंग्स खराब हो जाते हैं, तो ये उसमें भी रिकवर करवाता है, और साथ में लीवर को भी अच्छा करता है। आप इसको पियोगे आपका लीवर अच्छा होगा, और अगर लीवर अच्छा होगा, लीवर आपकी स्किन बनाने में भी हेल्प करता है। लीवर हेल्दी हुआ तो आपकी स्किन ग्लोइंग बनानी शुरू कर देगा, ये इसका बेनिफिट है। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, आपका हेल्दी डाइजेशन बनाएगा, आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल मेंटेन करेगा। और आपको बताऊं ये प्रोडक्ट्स ये बीपी के लिए आप यूज कर सकते हो, ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशली डिजाइन करेगा, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, जो क्रैनबेरीज इसमें डाल रखी है वो यूरिनरी हेल्थ के लिए यूज करी गई है। ठीक है, यूरिनरी मतलब जो गर्ल्स है ना, आपके लिए बता दूं ये स्पेशल प्रोडक्ट डिजाइन करा गया। फीमेल्स के लिए आपको मैं बोल दूं कि ये प्रोडक्ट स्पेशल डिजाइन करा गया है। क्यों, आपको बता देता हूं मैं, इसका रीजन क्या है। देखो जैसे गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसमें काफी रिलीफ देता है, ये प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, पीसीओडी की ये दिक्कत सही कर देता है। जैसे जो ब्लॉकेज होती है ना, तो उसको ये साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है, आप ये यूज कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके स्टमक के लिए अच्छी है। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम होती है, जैसे पथरी हो जाती है, आप यूज करोगे उसको भी जल्दी बॉडी से निकालने का काम करता है। बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। बाकी गाइस टाइम अप हो गया मेरा। ठीक है, बहुत सारे अभी आपको पॉइंट्स बताने थे, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आपको भी मैं बाकी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। बट आपको धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो आप मेरे से पर्सनली काम सीखो, आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपने मेरी वीडियो को अच्छा अच्छा आपको लगा, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करो। मैं वर्क रिलेटेड इसमें वीडियोस अपलोड करते ही रहता हूँ। अगली बार मैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड इसमें वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको नॉलेज मिले, आपको बेनिफिट मिले यहाँ से। ठीक है, बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आगे फॉरएवर में काम कैसे करना है यहाँ पे ये भी डिटेल में समझाया जाता है। बाकी आज के सेशन यही तक था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। आई होप आपको इस सेशन अच्छा लगा हो।